नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे ओजस, तेजस, प्राण, आत्मिक शक्ति के 3 दिव्य रत्न। दोस्तों, मानव शरीर केवल मांस और अस्थियों का ढांचा नहीं है। ये एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र है जहां 3 अदृश्य दिव्य शक्तियां निरंतर प्रवाहित होती हैं: ओजस, तेजस और प्राण। इन्हीं तीनों में छिपा है मनुष्य के चेतना उत्थान का रहस्य। प्राचीन ऋषियों ने इसे केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि आत्मिक ऊर्जा त्रिकोण कहा है। संस्कृत में इसे त्रिगुणात्मिका शक्ति ही की गहराई से समझाया गया है, जहां प्रत्येक शक्ति मनुष्य के भीतर एक अलग लोक का द्वार खोलती है। पहला है ओजस यानी ओजस। शरीर के भीतर एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति प्रवाहित होती है जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, परंतु उसकी उपस्थिति जीवन के प्रत्येक क्षण में अनुभव की जा सकती है। यही है ओजस। आयुर्वेद और योग शास्त्र में ओजस को शरीर का सबसे शुद्ध सार कहा गया है, धातु सार। ये केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि वो दिव्य ऊर्जा है जो मनुष्य के भीतर स्थिरता, तेज और जीवंतता का आधार बनती है। जब ओजस प्रबल होता है, तब व्यक्ति के चेहरे पर एक प्राकृतिक आभा दिखाई देती है, आंखों में शांति होती है और मन में असाधारण संतुलन। बिना किसी कारण के भी भीतर एक हल्की सी प्रसन्नता बनी रहती है, जैसे जीवन स्वयं शांत हो गया हो। ऋषियों ने कहा है, ओजहा स्थैर्यम ददाति, अर्थात ओजस मनुष्य को स्थिरता प्रदान करता है। ये वो ऊर्जा है जो हमें बाहरी अशांति के बीच भी भीतर से अडिग बनाए रखती है। लेकिन ओजस केवल जन्म से प्राप्त नहीं होता, ये हमारे जीवन शैली से निर्मित होता है। जब मनुष्य संयमित जीवन जीता है, सात्विक आहार लेता है और अपने विचारों को शुद्ध रखता है, तब ये दिव्य रस धीरे धीरे संचित होने लगता है। अत्यधिक चिंता, क्रोध, असंयम और अनावश्यक भोग ये सब ओजस को क्षीण करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य, संतोष और शांति का अभ्यास करता है, तब भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा का भंडार बनता है। ध्यान की अवस्था में ये ओजस और भी गहरा हो जाता है। जैसे जैसे मन शांत होता है, वैसे वैसे शरीर में एक हल्कापन और भीतर एक स्थिर प्रकाश अनुभव होने लगता है। उपनिषदों की दृष्टि में ओजस वो सेतु है जो शरीर और आत्मा को जोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम भीतर से एक जीवंत चेतना है। और जब ओजस पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, तब व्यक्ति का संपूर्ण अस्तित्व एक शांत दीपक की तरह जलने लगता है, स्थिर, उज्ज्वल और मौन। दूसरा है तेजस। मनुष्य के भीतर केवल रक्त और श्वास ही नहीं बहते, उसके भीतर एक सूक्ष्म अग्नि भी निरंतर प्रज्वलित रहती है, जिसे ऋषियों ने नाम दिया है तेजस। तेजस कोई साधारण अग्नि नहीं है, ये वो आंतरिक प्रकाश है जो विचारों को स्पष्ट करता है, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है और अज्ञान के अंधकार को धीरे धीरे समाप्त करता है। योग शास्त्र में कहा गया है, तेजसः प्रज्ञा दीप्तिः, अर्थात तेजस वो शक्ति है जो प्रज्ञा को प्रकाशित करती है। जब मनुष्य में तेजस प्रबल होता है, तब उसकी सोच स्पष्ट होती है, निर्णय शक्ति सटीक होती है और सत्य असत्य के बीच का भ्रम समाप्त होने लगता है। वो व्यक्ति कम बोलता है, पर उसका प्रत्येक शब्द अर्थपूर्ण होता है। तेजस केवल बुद्धि की तीक्ष्णता नहीं है, ये चेतना की जागृति है। ये वो अवस्था है जहां मन अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करता है। जब मनुष्य अधिक क्रोध, भ्रम, असत्य और असंतुलित विचारों में रहता है, तब तेजस धुंधला पड़ने लगता है। लेकिन जब साधक स्वाध्याय, ध्यान और सत्य चिंतन का अभ्यास करता है, तब ये दिव्य अग्नि पुनः जागृत होने लगती है। उपनिषदों में इसे ज्ञान ज्योति कहा गया है, एक ऐसी आंतरिक रोशनी जो बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से प्रकट होती है। ध्यान की अवस्था में जब विचार धीमे होने लगते हैं, तब अचानक भीतर एक स्पष्टता का अनुभव होता है, जैसे कोई पर्दा हट गया हो और सत्य स्वयं सामने प्रकट हो गया हो। यही तेजस का कार्य है, अंधकार को लड़कर नहीं बल्कि प्रकाश बनकर समाप्त करना। जब तेजस संतुलित होता है, तब व्यक्ति में अहंकार कम होता है और विवेक बढ़ता है। वो हर परिस्थिति को गहराई से समझने लगता है, बिना प्रतिक्रिया के, केवल साक्षी भाव से। और जब ये तेजस और भी गहरा हो जाता है, तब साधक ये अनुभव करता है कि अब वो सोच नहीं रहा, बल्कि स्वयं चेतना उसके भीतर से प्रवाहित हो रही है। उस क्षण मन शांत होता है, बुद्धि स्थिर होती है और भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैल जाता है। और तीसरा है प्राण, प्राणा। यदि शरीर को ध्यान से समझा जाए, तो ये केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है,
इसके भीतर एक अदृश्य शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहती है, जो हर क्षण जीवन को बनाए रखती है। यही वो शक्ति है जिसे ऋषियों ने नाम दिया है प्राण। प्राण केवल श्वास नहीं है, ये जीवन का मूल आधार है। उपनिषदों में कहा गया है प्राण एव जीवनम, अर्थात प्राण ही जीवन है। ये वो सूक्ष्म ऊर्जा है जो शरीर को गति देती है, हृदय को धड़कन देती है और मन को चेतना का अनुभव कराती है। जब तक प्राण है तब तक जीवन है, और जब प्राण स्थिर हो जाता है तब शरीर निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन प्राण केवल शरीर तक सीमित नहीं है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वृक्षों में, जल में, वायु में, अग्नि में, हर जगह यही दिव्य स्पंदन विद्यमान है। योग शास्त्र में कहा गया है कि प्राण के 5 मुख्य रूप होते हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये पांचों मिलकर शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखते हैं और जीवन को संचालित करते हैं। जब मनुष्य अनजाने में असंतुलित जीवन जीता है, तब प्राण का प्रवाह भी अस्थिर हो जाता है। लेकिन जब साधक प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करता है, तब ये ऊर्जा धीरे धीरे अनुशासित होने लगती है। प्राणायाम का अर्थ केवल श्वास को रोकना या छोड़ना नहीं है, ये प्राण के साथ जागरूक संबंध स्थापित करना है। जब श्वास सजग हो जाती है, तब मन भी शांत होने लगता है। ध्यान की गहराई में जब श्वास धीमी हो जाती है, तब साधक अनुभव करता है कि वो केवल शरीर नहीं है, वो एक जीवंत ऊर्जा प्रवाह है। उपनिषदों में इसे कहा गया है प्राणस्य प्राणः, अर्थात प्राण भी एक बड़े ब्रह्मांडीय प्राण का अंश है। और जब ये समझ गहरी हो जाती है, तब साधक अनुभव करता है कि उसकी श्वास केवल उसकी नहीं है, वो संपूर्ण सृष्टि के साथ जुड़ी हुई एक लय है। उस क्षण भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। कोई संघर्ष नहीं, कोई दौड़ नहीं, केवल एक सहज प्रवाह। और धीरे धीरे ये अनुभव गहरा होता है कि जीवन चल नहीं रहा, बल्कि जीवन स्वयं एक प्रवाहित चेतना है जिसमें हम केवल साक्षी हैं। यही प्राण का परम रहस्य है कि ये हमें जीवन देना नहीं सिखाता, बल्कि हमें ये बोध कराता है कि हम स्वयं जीवन के साथ एक हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या ये तीनों अलग हैं या एक ही चेतना के 3 रूप? ऋषि कहते हैं ये तीनों वास्तव में एक ही आत्मिक ऊर्जा के विभिन्न आयाम हैं। जैसे सूर्य एक है पर उसकी किरणें अनेक रूपों में प्रकट होती हैं, वैसे ही आत्मा की शक्ति ओजस, तेजस और प्राण के रूप में अभिव्यक्त होती है। जब साधक ध्यान की गहराई में प्रवेश करता है, तब इन तीनों का संतुलन जागृत होने लगता है। भीतर एक ऐसी अवस्था आती है जहां शरीर हल्का, मन शांत और चेतना निर्मल हो जाती है, जैसे भीतर कोई दिव्य प्रकाश प्रज्वलित हो रहा हो। और उसी क्षण साधक अनुभव करता है, मैं शरीर नहीं, मैं ऊर्जा नहीं, मैं स्वयं वो साक्षी हूं जिसमें ये त्रिगुणात्मक शक्ति खेल रही है। अब प्रश्न ये उठता है, इन तीनों दिव्य रत्नों को जागृत कैसे किया जाए? ऋषियों ने इसका उत्तर बहुत सरल पर गहन दिया है: शुद्ध आहार, शुद्ध विचार और शुद्ध ध्यान। इसे ही योग शास्त्र में त्रिशुद्धि साधना कहा गया है। सबसे पहले आता है ओजस का संरक्षण। ओजस तब क्षीण होता है जब मनुष्य अनावश्यक इंद्रिय भोग, असंयम और अशुद्ध आहार में लिप्त रहता है। लेकिन जब साधक ब्रह्मचर्य, संयम और सात्विक जीवन अपनाता है, तब शरीर में ओजस संचित होने लगता है। धीरे धीरे भीतर एक ऐसी शांत चमक उत्पन्न होती है जिसे आंतरिक आभा कहा गया है। इसके बाद आता है तेजस का जागरण। तेजस केवल अभ्यास से नहीं, बल्कि स्वाध्याय और मनन से विकसित होता है। जब साधक अहंकार को त्याग कर सत्य का चिंतन करता है, तब बुद्धि पर से अज्ञान का आवरण हटने लगता है। उपनिषदों में इसे कहा गया है तत्वमसि, अर्थात तू वही है। यही ज्ञान तेजस को प्रज्वलित करता है। और तीसरा है प्राण का संतुलन। प्राण को नियंत्रित करने की सबसे सरल विधि है प्राणायाम। जब श्वास को जागरूकता के साथ देखा जाता है, तब प्राण स्थिर होने लगता है। पूरक, कुंभक, रेचक की ये लय केवल श्वास नहीं, बल्कि चेतना की गहराई में प्रवेश का द्वार है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि श्वास केवल शरीर की क्रिया नहीं रही, बल्कि वो साक्षी भाव में बदल गई है। और उसी क्षण भीतर एक मौन उतरता है, जिसे ऋषि कहते हैं निर्विकल्प समाधि का प्रथम स्पर्श। जब ओजस, तेजस और प्राण तीनों संतुलित हो जाते हैं, तब मनुष्य के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटता है।
न शरीर भारी लगता है, न मन भटकता है। केवल एक ही अनुभूति शेष रहती है, अहम शुद्धः, अहम प्रकाशः, अहम प्राणः। और इसी अवस्था में साधक समझता है कि ये तीनों शक्तियां अलग नहीं थीं, बल्कि एक ही आत्म चैतन्य की त्रिवेणी थी, जो भीतर ही भीतर बह रही थी। जब साधक निरंतर साधना में स्थित रहता है, तब धीरे धीरे एक अद्भुत घटना घटती है। ओजस, तेजस और प्राण तीनों का भेद मिटने लगता है। अब वे तीन नहीं रहते, बल्कि एक ही सूक्ष्म चेतना ऊर्जा में विलीन हो जाते हैं। इसे योग शास्त्र में कहा गया है एकत्व प्राप्ति ही, अर्थात सभी द्वैत का अंत। उस क्षण शरीर में एक स्थिरता आती है जिसे शब्दों में कहना कठिन है। न कहीं अशांति रहती है, न कहीं संघर्ष, केवल एक गहन अंतर मौन। ओजस अब केवल शरीर को शक्ति नहीं देता, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व को एक स्थिर प्रकाश में बदल देता है। तेजस अब केवल बुद्धि को तीक्ष्ण नहीं करता, बल्कि हर विचार को सत्य की ओर ले जाता है। और प्राण अब केवल श्वास नहीं रहता, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के साथ एक लय में बहने लगता है। तब साधक अनुभव करता है, मैं भीतर भी नहीं हूं और बाहर भी नहीं हूं, मैं केवल चैतन्य स्वरूप हूं। उपनिषदों की भाषा में इसे कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि। अब ध्यान में कोई प्रयास नहीं रहता, कोई संघर्ष नहीं रहता, केवल साक्षी भाव की गहन शांति रहती है। ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण सृष्टि भीतर ही प्रकट हो रही हो और भीतर ही लय हो रही हो। इस अवस्था में समय, स्थान और शरीर की सीमाएं टूट जाती हैं। मनुष्य अनुभव करता है कि वो किसी शरीर में बंद नहीं है, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व उसी के भीतर समाहित है। और यही वो क्षण है जहां ओजस, तेजस और प्राण अपना अंतिम रहस्य खोलते हैं। वे बताते हैं कि हम शक्ति को खोज नहीं रहे थे, हम स्वयं ही वो शक्ति हैं। जब साधक ने एक बार ओजस, तेजस और प्राण की एकात्म अनुभूति को स्पर्श कर लिया, तब अगला प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या ये अवस्था स्थायी हो सकती है? ऋषियों का उत्तर है हाँ, परंतु जीवन को साधना बनाना होगा। ये अवस्था किसी एक क्षणिक अनुभव का नाम नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर जागरूक जीवन शैली है। सबसे पहले आवश्यक है सात्विक जीवन। जब आहार, विचार और संगति शुद्ध होती है, तब ओजस सतह स्थिर होने लगता है। योग शास्त्र में कहा गया है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, अर्थात आहार की शुद्धता से ही चेतना की शुद्धता उत्पन्न होती है। दूसरा है निरंतर आत्मस्मरण। दिन के प्रत्येक कार्य में ये स्मृति बनी रहे कि मैं केवल शरीर और मन नहीं हूं। यही स्मरण तेजस को स्थिर करता है और बुद्धि को भटकने से रोकता है। तीसरा है प्राण जागरूकता। जब साधक हर श्वास को देखना सीख लेता है, तब प्राण स्वतः अनुशासित हो जाता है। श्वास का ये साक्षी भाव धीरे धीरे ध्यान में रूपांतरित हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है अहंकार का विसर्जन, क्योंकि जहां मैं का आग्रह है, वहां ये त्रिवेणी स्थिर नहीं हो सकती। उपनिषद कहते हैं नेति नेति, अर्थात ये नहीं वो भी नहीं, जब तक सब सीमाएं गिर न जाएं। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि अब ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं रही, बल्कि पूरा जीवन ही ध्यान बन गया है। चलना, बोलना, देखना, सब में एक ही चेतना प्रवाहित हो रही है। और तब भीतर एक गहरी अनुभूति जन्म लेती है। जो मैंने खोजा था वो कहीं बाहर नहीं था, वो तो सदा से मैं ही था। इस अवस्था में ओजस स्थिरता बन जाता है, तेजस स्पष्टता बन जाता है और प्राण अनंत विस्तार में बदल जाता है। और यही वो बिंदु है जहां साधक जीवन जीता नहीं, बल्कि जीवन स्वयं उसके भीतर प्रकट होता है। जब साधना अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, तब ओजस, तेजस और प्राण का सारा खेल समाप्त हो जाता है और जो शेष रहता है वो केवल शुद्ध चैतन्य। ये वो अवस्था है जहां न कोई साधक रहता है, न कोई साधना, केवल साक्षी स्वरूप अस्तित्व। ऋषियों ने इसे कहा है तुरीय अवस्था, अर्थात वो चौथी अवस्था जो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति से भी परे है। अब ओजस किसी शरीर को पोषित नहीं करता, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व में स्थिरता बन जाता है। तेजस किसी बुद्धि को प्रकाशित नहीं करता, बल्कि स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाता है। और प्राण किसी श्वास में सीमित नहीं रहता, बल्कि अनंत ब्रह्मांडीय स्पंदन में विलीन हो जाता है। तब साधक अनुभव करता है न जन्म, न मृत्यु, न आरंभ,
न अंत, केवल मैं ही हूं जो सदा से था। उपनिषदों की भाषा में यही अंतिम उद्घोष है, अहम ब्रह्मास्मि का पूर्ण अनुभव, जहां मैं भी विलीन हो जाता है और केवल ब्रह्म शेष रह जाता है। इस अवस्था में कोई प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि पाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। सब कुछ पहले से ही पूर्ण है, केवल भ्रम का आवरण हट जाता है। और इसी क्षण एक गहरी शांति उतरती है, ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं समा सकती। न कोई प्रश्न रहता है, न कोई उत्तर, केवल एक निर्विकल्प मौन। यही ओजस तेजस प्राण का परम रहस्य है कि वे हमें कुछ नया नहीं देते, बल्कि हमें हमारी मूल स्वरूपता का स्मरण कराते हैं। और जो इस सत्य को जान लेता है, उसके लिए जीवन एक यात्रा नहीं रहता, बल्कि स्वयं आनंद का विस्तार बन जाता है। धन्यवाद।